जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संक्रामक रोग के बारे में। इससे पहले यदि आपको बता दें, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। और नोट्स रेगुलर क्लास में बने रहें। क्लास 6 से 8 तक पूरी साइंस जो है पूरा कराया जाएगा। रेगुलर क्लास में रहें और बेफिक्र होकर क्लास करें, कोई टेंशन नहीं, आराम से समझाया जाएगा आपको, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आज की कक्षा में बात करेंगे संक्रामक रोग के बारे में तथा उनके नियंत्रण। ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, क्या बोल रहा है, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। देखो, ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, या जो रोग इस व्यक्ति को है वही रोग उस व्यक्ति को हो जाता है, तो वैसे रोग को क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। वैसे रोग को क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। तो बोलना है कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, वैसे रोग को क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। समझ में आ गया। और संक्रामक रोग जो है सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ से फैलते हैं। संक्रामक रोग जो हैं कैसे फैलते हैं, सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ से फैलते हैं। और मनुष्य में होने वाले प्रमुख संक्रामक रोग निम्न हैं। देखो, एक बार फिर से ध्यान दो। जीवाणु के द्वारा कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया, क्षय रोग, ये सब किससे होता है, जीवाणु के द्वारा। वायरस के द्वारा इन्फ्लुएंजा, चेचक, एड्स, मम्स। फंजाई के द्वारा चर्म रोग। प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया। मलेरिया किनके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया, कालाजार इत्यादि। और कृमि के द्वारा फाइलेरिया। कृमि के द्वारा फाइलेरिया। संक्रामक रोग निम्नलिखित तरीकों से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। संक्रामक रोग जो है कैसे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। पहला, रोगाणुओं से संक्रमित हवा में सांस लेने से। यदि रोगाणुओं से संक्रमित हवा है, उस हवा में हम लोग सांस लेते हैं, उससे भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और संक्रमित पेयजल, यदि पीने वाले पदार्थ जो हैं पेयजल संक्रमित है, या संक्रमित भोजन है, इसके द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित रोग फैलता है। तीसरा, कुछ कीटों के काटने से। कुछ कीटों के काटने से, जैसे मच्छर के काटने से मलेरिया और फाइलेरिया होता है। मच्छर के काटने से क्या, मलेरिया एवं फाइलेरिया, तथा बालू मक्खी के काटने से कालाजार होता है। और किसी संक्रमित मनुष्य के रक्त या शरीर के अन्य तरल पदार्थ, किसी संक्रमित, मान लीजिए कोई संक्रमित मनुष्य है जिसके रोग हुआ, जैसे एड्स एक ऐसा रोग है जिसे
किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है, ठीक, और रक्त या अन्य शरीर के भाग उस दूसरे व्यक्ति में चला जाता है उसका रक्त, तो उससे क्या होता है, एड्स हो जाता है। तो इस तरह से भी संक्रमित रोग फैलता है। और पाँचवा, संक्रमित मनुष्य के उपयोग। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है, मनुष्य जो चीज़ उपयोग में ला रहा है, लाए गए वस्तु जैसे तौलिया उपयोग में ला रहा है या कपड़े तथा बिस्तर, इस प्रकार से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यानी कि जो व्यक्ति संक्रमित है वो जो चीज़ उपयोग में ला रहा है उससे भी दूसरे व्यक्ति में फैलता है संक्रमित रोग। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या बोले, संक्रामक रोग किसे बोलते हैं? ऐसा रोग बोलना है, ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। संक्रामक रोग जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ से फैलते हैं। और मनुष्य में होने वाले प्रमुख संक्रामक रोग निम्न है। जैसे जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है? कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया, क्षय रोग यानी कि टीबी, ये सब किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। वायरस के द्वारा इन्फ्लुएंजा, चेचक, एड्स, मम्स। फंजाई के द्वारा चर्म रोग। प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया और कालाजार। कृमि के द्वारा फाइलेरिया। और ये रोग जो कैसे फैलते हैं एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में? तो सबसे पहले यदि संक्रमित हवा है, उस हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, उसके द्वारा भी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है संक्रमित रोग। और यदि संक्रमित पेयजल है या संक्रमित भोजन है, इसके द्वारा भी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। और कुछ कीटों के काटने से, जैसे मच्छर के काटने से मलेरिया और फाइलेरिया तथा बालू मक्खी के काटने से कालाजार होता है। और किसी संक्रमित मनुष्य के रक्त या शरीर के अन्य तरल पदार्थ के स्वस्थ शरीर में यदि पहुंच जाता है तो उससे भी कौन सा? एड्स हो सकता है। संक्रमित मनुष्य के उपयोग में लाए गए वस्तु से भी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नोट करें इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित उपायों से संक्रामक रोगों का नियंत्रण। संक्रामक रोगों को नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? इसके लिए निम्नलिखित उपाय है। पहला, स्वच्छ वायु में सांस लेना चाहिए। दूसरा, स्वच्छ कीटाणु रहित पेयजल का उपयोग करना चाहिए, यानी साफ जो ऐसा जल का उपयोग जिसमें कीटाणु रहित हो, कीटाणु नहीं होना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। छींकते और खांसते समय नाक और मुंह पर रुमाल या कपड़ा रखना चाहिए। जहाँ तहाँ नहीं थूकना चाहिए। भोजन को ढक कर रखना चाहिए। मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। रोगियों के व्यवहार में लाए जाने वाले कपड़े, बिस्तर, बर्तनों की सफाई अलग से तथा गर्म पानी से करना चाहिए। यानी रोगियों के द्वारा जो व्यवहार में उपयोग में लाया जा रहा है जो भी वस्तु, उसका जो है अलग से तथा गर्म पानी से क्या करना चाहिए? सफाई, उसकी सफाई। और रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए टीकाकरण करवाना उचित है। यानी ये सब संक्रामक रोगों के नियंत्रण के उपाय हैं। उपाय क्या क्या है? पहला कि स्वच्छ वायु में सांस लेना चाहिए। दूसरा, कीटाणु रहित पेयजल का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, छींकते और खांसते समय नाक और मुंह पर रुमाल या कपड़ा रखना चाहिए। जहाँ तहाँ थूकना नहीं चाहिए। भोजन को ढक कर रखना चाहिए। मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। और रोगियों के व्यवहार में जो चीज़ उपयोग में लाया जा रहा है उसको अलग से और गर्म पानी से धोना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि टीकाकरण किसे कहते हैं। टीकाकरण का मतलब क्या है? इंग्लिश में से बोलते हैं वैक्सीनेशन। क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। टीकाकरण वह विधि है जिसके द्वारा स्वस्थ मनुष्य के शरीर में किसी विशिष्ट रसायन का प्रवेश कराया जाता है। क्या कराया जाता है? जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके शरीर में पहले से ही रोग से लड़ने के लिए क्षमता का विकास के लिए उसे विशिष्ट रसायन उसमें उसके शरीर में पहले से ही प्रवेश कराया जाता है। विशिष्ट रसायन का प्रवेश कराया जाता है जिससे मनुष्य में रोग निरोधक क्षमता का क्या होता है? बढ़ जाती है। यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता उसकी बढ़ जाती है टीकाकरण से। तो टीकाकरण किसे कहते हैं? टीकाकरण क्या है? बोलना, टीकाकरण वह विधि है जिसके द्वारा स्वस्थ मनुष्य के भीतर शरीर के अंदर शरीर में किसी विशिष्ट रसायन का प्रवेश कराया जाता है जिससे क्या होता है? मनुष्य में रोग निरोधक क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है।
इसी को क्या बोलते हैं, टीकाकरण। कई रोग जैसे पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस, मीजल्स और चेचक, ये सब टीकों के द्वारा रोके जा सकते हैं। यानी जो पोलियो है, टीबी है, हेपेटाइटिस, मीजल्स, चेचक, इन सब रोगों को टीकों के द्वारा हम रोक सकते हैं। यानी कि पहले से ही उसके शरीर में विशिष्ट रसायन का प्रवेश करा करके उसमें रोग निरोधक क्षमता का विकास करके इन सब रोगों से बचा सकते हैं अपने शरीर को। सरकार तथा कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा ऐसी सुविधाएं दी जा रही है, टीकाकरण की सुविधाएं, जिससे टीके को सुरक्षापूर्वक विभिन्न अस्पतालों में रखा जाता है तथा वहां से टीकाकरण किया जाता है। कभी कभी रोगों के नियंत्रण के लिए टीकाकरण अभियान का आयोजन किया जाता है। कभी कभी रोगों के नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है, टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, जिससे सभी लोग इससे जागरूक हो। और हमारे देश में भी मलेरिया उन्मूलन तथा पल्स पोलियो अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए, जो क्या बहुत हद तक सफलता मिली है इसमें। मलेरिया उन्मूलन और पल्स पोलियो अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए, इनमें बहुत हद तक सफलता भी मिला। तो आज अभी हमने क्या बात किया कि संक्रामक रोग से नियंत्रण के उपाय, कि कौन कौन सा उपाय है जिससे हम संक्रामक रोग से बच सकते हैं, इन सब उपाय। और टीकाकरण क्या है, टीकाकरण बोलना ऐसा विधि है जो मनुष्य में पहले से ही विशिष्ट रसायन का प्रवेश कराया जाता है, जिससे उसके रोग निरोधक क्षमता बढ़ जाती है और रोगों से लड़ने में मदद मिलती है। तो आज की कक्षा में यहीं तक यह अध्याय समाप्त होता है यहीं पर। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।